शिव पुराण महात्म्य छठा अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी कहते हैं, महामुनि सूत जी, आप धर्म और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमारे कल्याण हेतु शिव पुराण की श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान देकर संतुष्ट करें और उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। फिर उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। जो अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं उन्हें ये श्रवण अवश्य करना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के इच्छुक हैं, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण के लिए मंदिर, तीर्थ, वनांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुसज्जित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे चारों ओर फल फूलों, सुंदर चंदवों से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर पताकाएं लगाकर उसे शोभायमान करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिभावपूर्वक विशेष आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी विशेष आसन बनाना चाहिए। नियमपूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी योग्य आसन की व्यवस्था करनी चाहिए और अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कथावाचक विद्वान के प्रति कभी भी बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। इस संसार में जन्म और गुणों के कारण बहुत से गुणी होते हैं, परंतु उनमें भी पुराणों का ज्ञाता ही परम गुणी माना जाता है। पुराण वेदता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या विहीन और विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बांचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही हो उससे एक दिन पहले ही स्नानादि करके शुद्ध हो जाना चाहिए। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वाचक के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान ब्राह्मण को बैठाना चाहिए, जो कि सब प्रकार के संशयों का समाधान कर श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव एवं शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वाचक और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।